सिस्टर बताते कि 2-3 साल से इनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और ये बताते कि कमर में लगातार दर्द होने की वजह से कहते हैं कि मैं मुझसे कोई काम भी नहीं होता था। कहते हैं मैं जॉब पर भी ऐसे ही जाती थी, जब मैं कहते मुझसे कोई काम उठा बैठा भी नहीं जाता था और इनको लगा कि नॉर्मल पेन है। कहते मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ और जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके मोरों में पीछे आपकी कमर में गैप आ चुका है। और इस सिस्टर बताते कि बहुत कम गैप नहीं था, बहुत ज़्यादा गैप था। कहते कि मेरे मोरों में पीछे बिल्कुल हड्डी में पूरा गैप आ चुका था और कहते मैं जब चर्च में भी आती थी मुझसे बैठा नहीं जाता था और मैंने कुर्सी के ऊपर बैठना और जब मैंने कुर्सी के ऊपर बैठना तो मुझसे उठा नहीं जाता था। इस सिस्टर बताते कि मैं अपने घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी। मैंने जब अगर बैठ कर मैंने कोई काम करना तो मैंने किसी के सहारे, किसी चीज़ के सहारे उठना। ये बताते कि मैंने रो कर वो 2-3 साल गुजारे, बहुत ज़्यादा पेन में, तकलीफ में, बच्चों को भी ऐसे ही संभालना, जॉब पर भी ऐसे ही जाना। कहते कि जब जॉब पर मैं काम करती थी तो वहाँ पर भी मैंने जब कहते काम करने का नीचे बैठना और मैंने नीचे ही बैठे रहना और जब मैंने उठना तो पेन इतनी होना, कहते कि पेन जाती नहीं थी, पेन लगातार होती ही रहती थी। मैंने जब सोना फिर भी पेन होनी, एक साइड कहते मैंने करवट लेनी फिर भी पेन होती रहती थी। और ये बताते कि मैं खड़ी भी होना फिर भी पेन, मैंने बैठना फिर भी पेन होनी है। बताते मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। और ये बताते बहन के जब डॉक्टर से मुझे बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बगैर इसका कोई हल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप है। ये बताते कि मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन मेरा फेथ खुदावन पर था कि खुदावन मुझे हील करेंगे। सिस्टर बताते कि ये कहते कि मैंने खुदावन के खादम से प्रेयर करवाई कि आप मेरे लिए प्रेयर करो ताकि मैं हील हूँ। बताते कि खुदावन खादम ने प्रेयर की। सिस्टर बताते कि फिर मैंने जब प्रेयर को रिसीव किया थोड़ी सी हीलिंग मेरी हुई और मैंने फिर कहते कि मैंने फिर वैसे अपने काम करना शुरू कर दिया और मैं खुदावन के घर से साइड पर होकर मैं कभी कभी खुदावन के घर में आती थी और मैं प्रेयर कहते मेरी इतनी प्रेयर लाइफ भी नहीं थी, खुदावन के साथ इतना जुड़ी भी नहीं थी। और बताते कि पेन फिर से मुझ पर अटैक करना शुरू हो गई। कहते मैं फिर से चर्च में आना शुरू किया, मैंने फिर से प्रेयर करना शुरू किया तो कहते फिर से मुझे हीलिंग हुई, फिर से मेरी लाइफ को कहते कि आराम थोड़ा आना शुरू हुआ। और बताते कि महीना पहले मुझे ऐसा हुआ, ये बताते कि मेरी कमर पीछे से कहते कि अचानक से इतना ज़्यादा बड़ा नील पड़ चुका था, कहते मेरी पूरी की पूरी कमर पीछे से नीली हो चुकी थी। और इस सिस्टर बताते कि इनके कहते कि मेरी कमर का मांस आगे को चला गया था और ये कहते कि इतना बड़ा, कहते कि जैसे ऐसे किसी ने आगे को मांस किया। ये बताते कि इतना ज़्यादा कहते कि मेरे कमर में से मांस हट चुका था। और ये कहते कि जब मैं घर में आई, मैं डॉक्टर को चेकअप करा तो वो भी परेशान। और ये बताते कि जब मैं घर में आई और मैंने अपनी फैमिली को दिखाया, सिस्टर बताते कि मेरी फैमिली हैरान हो गई थी कि क्या हो गया है। और ये बताते कि वो निशान, वो नील बहुत बड़ा था और पेन भी डबल होना शुरू हो गई, मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। कहते कि प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था प्रॉब्लम। लेकिन बताते कि ये खुदावन के खादम के पास चर्च में आए और इन्होंने खुदावन के खादम से प्रेयर करवाई, अपना सारा मसला बताया। इन्होंने बताया कि मेरे कमर में नील पड़ चुका है और बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। और ये बताते कि खुदावन खादम ने उनको वर्ड दिए कि आपका ऑपरेशन कैंसिल है, खुदावंद आपको हील करेंगे, आप गवाही के साथ आओगे, खुदावंद आपको इसी साल चंगा करेंगे, वो सारी बीमारी आपको छोड़कर जाएगी। और इस सिस्टर कहते हैं कि मैंने ईमान के साथ उन वर्ड्स को रिसीव किया और मैंने पीछू को भी बोला कि खुदावंद तू मुझे हील कर, खुदावंद तू मुझे चंगा कर। सिस्टर बताते कि मैंने पीछों के साथ भी खुदावंद की तारीफ की और बताते कि मैं खुद भी प्रेयर करती थी, खुदावंद खादम ने प्रेयर की तो बताते मैंने अपने लिए रिसीव की। बताते कि 3 साल का वो रोग इनको छोड़ कर गया। अभी कहते कि मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी, बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी, सब छोड़ आता है मेरे साथ खुदावंद की तारीफ करेंगे। तो सिस्टर जी बताएं कि जब पहले जॉब से काम नहीं होता था, अब आप सारा काम करती हैं। ये कहते हैं कि अब मैं जॉब पर भी जाती हूँ, अब मैं सारा काम करती हूँ, अब घर का भी सारा काम करती हैं। ये कहते हैं कि